अभी जो परिस्थिति चीन में है, सियाचिन को लाकर उसमें कौन सा रंग घोलना चाह रहे हैं आप? परिस्थिति तो आज की है जिस पर नजर होनी चाहिए, लेकिन सियाचिन की इस बात को लाकर सिर्फ आप कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। मतलब आप भी इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाना चाहते हैं, जो कल तक कहते थे रोज बैठकर कि नहीं नहीं इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मत बनाइए, सेना वहां पर लड़ रही है। आप बना रहे हैं इसको, ये आरोप अब आप पर लगेगा मिस्टर रूडी। नहीं, मुझे अंजना जी, मैं तो कोई विशेषज्ञ ना चीन पर विशेषज्ञ हूँ, ना डिफेंस एक्सपर्ट हूँ, ना मैंने कोई लड़ाई लड़ी है। और मैं तो थोड़ा इसलिए परेशान हो जाता हूँ अंजना जी कि जो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वो टीवी पर इतना लड़ रहे हैं कि बस देश के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम तो इतना ही जानते हैं जो सरकार बताती है, और मेरा कोई एजेंडा नहीं है क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को शो डाउन करे। ये एक लेगेसी है, और ये अच्छा लेगेसी हो या बुरा लेगेसी हो, 50 वर्षों का लेगेसी जो चीन का आज हम सामना कर रहे हैं। और ये जिसकी भी सरकार रही है, पहली पुरानी सरकारों ने सामना किया, अच्छा किया बुरा किया है, बहुत सारा इतिहास है। अब कई बार प्रॉब्लम देखिए, मैं सिर्फ बड़ी ईमानदारी से इतना ही कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम ये शुरू होता है जब आप कहते हैं कि एक तरफ जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब 1 इंच जमीन नहीं लिया गया, साहब कोई पोस्ट नहीं कब्जा हुआ, और फिर आपके बड़े से बड़े नेता के कहते हैं कि मेरे सिपाहियों को तुमने निहत्था भेज दिया, भारत की सरकार ने निहत्था भेज। तब ये प्रॉब्लम होता है जब कहते हैं कि जमीन पर कब्जा हो गया है, हमें तो कोई सूचना नहीं है। आप ये टेलीविजन पर कुछ बोलिएगा तो हम सुन लेंगे, या तो फिर भारत सरकार कुछ बोलेगी, उस बात को लेकर हम आपके साथ रहेंगे। ये कांग्रेस के मित्रों को इसलिए जवाब सुनना पड़ रहा है कि ये लोग प्रहार करना चाहते हैं बीजेपी पर कि साहब ये सब आपने गड़बड़ कर दिया है। तो फिर वैसे स्थिति में हम एक सवाल ये उठ जाता है कि भाई 35,000 स्क्वायर किलोमीटर 1950 से 1960 में किसने दे दिया पीओके में जमीन का? तो ये सिलसिला कहां से शुरू होता है? मैं तो जिस दिन मेरा ये आग्रह है कांग्रेस से, जिस दिन प्रधानमंत्री का बयान आ गया उसी दिन ये मामला समाप्त हो जाना चाहिए था, और बार बार टिप्पणी, काउंटर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरा एक बड़ा मेरे फौज में बहुत सारे संपर्क है। मैं खुद फौज में नहीं रहा, मेरे आधा से ज्यादा खानदान फौज में है और सब अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। मेरा तो ये आग्रह है कि हम फौजियों से विश्लेषण ले लें और उसके बारे में पृष्ठभूमि ले लें। लेकिन आजकल हमारे जो सबसे सम्मानित फौजी है, मैं जे सिंह साहब के बारे में नहीं कह रहा हूं, वो सब ऐसे अपने सब जो फौज को कैसे लड़ाई लड़ना चाहिए, हमें स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, चीन के बारे में नहीं सुनते हैं, अमेरिका के बारे में नहीं सुनते, पाकिस्तान की भी स्ट्रैटेजी नहीं सुनते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन भारत का सब स्ट्रैटेजी हम टेलीविजन पर आके सबको लगता है कि ज्ञान के अपार भंडार है। अंजना जी, मैं ज्ञान का चीन के बारे में कोई जो पढ़ता हूं, जो आप बताती है, सवाल की तैयारी करता हूं, पार्टी में पूछता हूं, सरकार से पूछता हूं, आके बोलता हूं, मैं हम लोगों का कोई नहीं। लेकिन जब नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रहार करता है, प्रधानमंत्री को झूठा करार देता है, तो हम हो सकता है ना बोले, लेकिन मैं किसी और प्रवक्ता की जिम्मेवारी नहीं लूंगा, वो बोलेंगे। और ये बात आप उसको नहीं टोक सकती है कि वो, मैं जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि अगर संबित पात्रा होते, बाबा आपके भी बहुत सारे प्रवक्ता ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। तो अंजना जी, इसका फैसला आप ही करेंगे। देश जीत चुका है, फौज जीत चुका है। अगर कोई सवाल उठाता है सियाचिन का मामला, मैं इस पर कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं आपकी बात सुन रहा था 2006 का समझौता। एक और विषय जिससे पहले मैं आपको फिर वापस लौटा दूंगा कि ये 1993 का समझौता, फौज कैसे जाना चाहिए, क्या समझाना, उसके बाद 2013 तक कई सारी संधियां हुई चीन के साथ, साल तक शांति बनी हुई थी। 1975 में था, उसके बाद हुआ। अब देश की सरकार तो जवाब देगी, जवाब दे रही है, और हर बार जब आपने सवाल उठाया, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग नहीं हो रही, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हो जाए, तो ये थोड़ा सा हम लोग जो ट्रूस है ना, इसमें ना कोई चुनाव होता है, ना कोई जीत होनी है, ना हार होनी है। सुप्रिया जी बोलेंगे, उनके कुछ लोग बात सुनने वाले होंगे, मैं कुछ बोलूंगा, मेरी बात सुनी, जीत हार तो टेलीविजन पर होगी नहीं। वो फौज जीत रही है और उसके साथ हम खड़े रहे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।